ठंड में जुगाड़ू बहू का जमीन के नीचे 2 मंजिला ससुराल। आज तो काम करने में हालत खराब हो गई। हाँ दीदी, ही बड़ी तेज ठंडी पड़ रही है आज। हाँ बहुओं, अब तो ठंड तेज हो रही है। अब तो ठंडी में हालत खराब होने वाले दिन आ रहे हैं। जब ये घर बनेगा नहीं तब तो हालत खराब होनी ही है ना माँ जी। देखो तो, एक तो हमारा एक कमरे का घर, ऊपर से इतना ठंडा। मेरे तो हाथ पैर ठंड से अभी से सुन्न पड़ने लगे हैं। आगे ना जाने क्या होगा। माँ जी, मैं अभी भी कह रही हूँ, घर के मर्दों को कहो कि पैसे जमा करके घर बनवा दे। देखो ना हमारी कितनी बड़ी फैमिली है और हम कब तक इस छोटे से एक कमरे के मकान में एडजस्ट करेंगे। हाँ कांति और सुमित्रा बहन बहुएं सही तो कह रही हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं और घर में जब इतने लोग हैं तो प्राइवेसी तो चाहिए ही। तुम कब आई सुषमा? जस्ट अभी ये लोग गाजर का हलवा देने आई थी। ठंड में गाजर के हलवे का स्वाद कमाल लगता है तो सोचा तुम्हारे यहाँ भी थोड़ा दे आऊं। धन्यवाद बहन, बहुत अच्छा किया, ले आई। वैसे बहन, अब ठंडी ज्यादा है, घर बनवा लोगी तो अच्छा है। देखो ना तुम्हारी बहुएं कितनी मर मर कर काम करती हैं, थोड़ी तो ध्यान दिया करो उन पे। ठीक है, मैं देखती हूँ। थैंक्स हलवे के लिए। सुषमा वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ठंडी पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाती है और घर वाले और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। भाभी, आज खाना आप निकाल दो ना, बहुत तेज ठंडी लग रही है मुझे। घर में कोई गर्म जगह नहीं है, इसीलिए अब इस कोने से उठने का मन ही नहीं कर रहा मेरा। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं इस ठंडी में बिना रजाई, गद्दा और स्वेटर के रहना कितना मुश्किल है। बुआ मुझे भी अपने पास रख लो, बहुत ठंडी है। हाँ बुआ, मैं भी आपके पास ही बैठी रहूंगी। वैसे भी चिपक कर बैठने से ठंड कम लगती है। क्यों, ऐसा तुम्हें किसने कहा? हमारे स्कूल में हम एक बेंच पर कभी कभी 4 लोग बैठते हैं ना, तो ठंडी बिल्कुल नहीं लगती बुआ, इसीलिए। जिसके बाद नीतू दोनों बच्चों को अपने पास चिपका लेती है। वहीं दोनों बहुएं ठंडी में बहुत परेशान होकर घर का सारा काम कर रही थी और परिवार बड़ा होने के कारण रात में सोने के लिए बिस्तर भी कम रहता था। ओढ़ने के लिए सिर्फ चादर और कंबल थे, रजाई भी नहीं थी, जिस कारण और परेशानी होती थी। अरे मैं तो तंग आ गया हूं ये रोज रोज के चादर कंबल की खींचतान से। और नहीं तो क्या भैया, मैं भी परेशान हो गया हूं। अब रोज ये लोग चादर खींच लेते हैं और हम ओढ़ नहीं पाते। पापा, चाचा, अब हम क्या करें? घर में बिस्तर कम है तो ये लोग घर का ध्यान ही नहीं रखती हैं। भूलो मत, कमाने आप जाते हो, हम नहीं। अगर मैं कमाने जाती तो अब तक घर की काया पलट चुकी होती, हर सुख सुविधा होती। जैसे कैसी भाभी? सबसे पहले तो ये घर सही करवाती। देखो तो कितना छोटा घर है, एक कमरे में हम सब आराम से सो भी नहीं पा रहे हैं, कितना कंजेस्टेड है। और अगर हम कुछ बोल दें तो सारा बिल हमारे ऊपर फाड़ना है। रागिनी की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं और ठंडी में जैसे तैसे ठिठुर कर सब कांपते हुए सोते हैं। ये उन